अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं अब्दुल माजिद और आप देख रहे हैं तारीखी चैनल। नाजरीन, दिरिलिस अर्तुगरुल और कुरुलुश उस्मान ड्रामों ने पूरी दुनिया में मकबूलियत हासिल की। इसी तरह तुर्की में एक और तारीखी ड्रामा युवानिस बुयुक सल्जूकलो यानी अजीम सल्जूक सल्तनत को तुर्की के टीआरटी चैनल पर नश्र किया जा रहा है। यह ड्रामा देखते ही देखते पूरी दुनिया में मशहूर हो गया। इस वीडियो में हम इसी ड्रामे के मेन किरदार सुल्तान अहमद संजर के बारे में हकीकी और तारीखी हवालों से गुफ्तगू करेंगे। दोस्तों, हमारे साथ आखिर तक जुड़े रहिएगा ताकि आपको ड्रामे की असली तारीख का इल्म हो सके। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों, इस वीडियो में हम सुल्तान अहमद संजर के खानदान के बारे में तफसीली बात करेंगे और सुल्तान संजर के जंगी कारनामों को मैं किसी और वीडियो में बताने की कोशिश करूंगा। नाज़रीन कराम, सुल्तान अहमद संजर की पैदाइश 1085 ईस्वी खुरासान के इलाके संजर में उस वक्त हुई जब संजर के वालिद सुल्तान मलिक शाह बाज़नतीनियों से जंग में मसरूफ थे। सुल्तान संजर की वालिदा का नाम सफरिया खातून था जो सुल्तान मलिक शाह की लौंडी थी। चूँकि संजर की पैदाइश खुरासान के एक इलाके संजर में हुई थी, इसी मुनासिबत से सुल्तान मलिक शाह ने अपने बेटे का नाम अहमद संजर रख दिया। अल्लामा अब्दुल रहमान इब्ने खुल्दून ने अपनी किताब तारीख इब्ने खुल्दून की जिल्द 7 में सुल्तान अहमद संजर का तफसील से जिक्र किया है। इसके अलावा इब्ने असीर जिल्द नंबर 10 में अहमद संजर के हालात जिंदगी पर तफसीली तज़किरा किया गया है। सुल्तान अहमद संजर का एक सगा भाई जिसका नाम तपर था और 2 सौतेले भाई भी थे, यानी सुल्तान मलिक शाह के कुल 4 बेटे थे। बड़े बेटे का नाम बर्क यारूक था जो सुल्तान संजर का सौतेला बड़ा भाई था। मलिक शाह के एक और बेटे का नाम महमूद था जो संजर का छोटा सौतेला भाई था। इस तरह बर्क यारूक, संजर, तपर और महमूद ये चारों मलिक शाह के बेटे थे। सल्तनत सल्जूक काफी वसी हो चुकी थी और सुल्तान मलिक शाह को बड़ी सल्तनत होने की वजह से काफी परेशानियां हुआ करती थी। इसलिए मलिक शाह ने अपने बेटों को अलग अलग खित्तों का हाकिम बनाकर भेज दिया। बर्क यारूक को रय का हाकिम बनाकर भेजा जो सल्जूकी सल्तनत के मातहत हुकूमत करता था। संजर को सिर्फ 6 साल की उम्र में एक अमीर की जेर निगरानी खुरासान का हाकिम बना दिया गया और महमूद अस्फहान का हाकिम बन गया। इब्ने असीर और तबकातुश शाफिया के मुताबिक एक दिन सुल्तान मलिक शिकार पर गया और उसी दौरान मलिक शाह बीमार हो गया। 6 शव्वाल 485 हिजरी में मलिक शाह की वफात हो गई। इंतकाल के वक्त मलिक शाह की उम्र 38 साल थी। मलिक शाह ने 20 सालों तक हुकूमत की। सुल्तान मलिक शाह की वफात के बाद ही शाही तख्त की लड़ाइयाँ शुरू हो गई। मलिक शाह की बीवी तरकान खातून ने अपने छोटे बेटे महमूद को सुल्तान बनाने के लिए मलिक शाह के बड़े बेटे बर्क यारूक को गिरफ्तार करवा लिया और अस्फहान के किले में मलिक शाह की शाही अंगूठी दिखाकर किले को अपने कब्जे में ले लिया। उस वक्त तक भी किसी को मलिक शाह के मरने की खबर नहीं मिली थी। वो इसलिए कि तरकान खातून ने वजीरों को बेहिसाब माल और दौलत देकर उनका मुंह बंद करवा दिया था। जब तरकान खातून ने अपने बेटे महमूद को सुल्तान बनाने के लिए तमाम रास्ते साफ कर दिए, तब उसने सुल्तान मलिक शाह की लाश को अस्फहान के मदरसे की एक इमारत में सुपुर्द खाक करवाया। इस तरह तरकान खातून का बेटा मलिक शाह की जगह तख्त नशी हुआ। लेकिन जब मलिक शाह की वफात की खबर सबको मालूम हो गई तो तरकान खातून के गुलामों ने मलिक शाह के बड़े बेटे बर्क यारूक को रिहा करवा कर उसे तख्त नशी करवा दिया। जब तरकान खातून का इंतकाल हुआ तो तरकान खातून के बेटे महमूद ने बर्क यारूक से सुलह कर ली, लेकिन चेचक की बीमारी के सबब महमूद का भी इंतकाल हो गया और इस तरह बर्क यारूक सल्तनत का वारिस बन गया। खुरासान में सुल्तान संजर सल्जूकी सल्तनत और खानदान का मुहाफिज था। सारा खानदान उसे अपना सरपरस्त मानता था। सुल्तान संजर ने समरकंद के हाकिम अरसलान खान की बेटी तरकान खातून से शादी कर ली। सुल्तान संजर और तरकान खातून एक दूसरे से काफी मोहब्बत करते थे। तरकान खातून हर जंग में संजर का साथ दिया करती थी। 1141 ईस्वी में संजर की बीवी तरकान खातून कतवान की जंग में दुश्मनों के हाथों कैद हो गई, जिसके बाद सुल्तान संजर ने 5 लाख सोने के सिक्कों के बदले में अपनी बीवी को रिहा करवाया।
1153 ईस्वी में गोज ने सुल्तान संजर पर हमला करके सुल्तान संजर और उनकी बीवी को कैद कर लिया। संजर और उसकी बीवी 3.5 सालों तक कैद रहे। उसी कैद के दौरान तरकान खातून की मौत हो गई। तरकान खातून की मौत के बाद सुल्तान संजर कैद से फरार हो गया और फिर से खुरासान में अपनी हुकूमत को संभालने लगा। सुल्तान संजर के जंगी हालात इतने तवील हैं कि इस छोटी सी वीडियो में इसे बयान करना नामुमकिन है। अगर आप सुल्तान संजर के जंगी कारनामों को तफसीली तौर पर जानना चाहते हैं तो मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा, मैं इस पर भी वीडियो बनाऊंगा इंशाल्लाह। सुल्तान संजर ने कैद से फरार होने के बाद बहुत से इलाकों को फतेह किया, जिसमें निशापुर, समरकंद वगैरह इलाके शामिल हैं। संजर की 2 बेटियां थी। संजर को कोई भी बेटा नहीं था। संजर ने दूसरी शादी भी की, लेकिन दूसरी बीवी से भी उसे कोई औलाद नहीं हुई। सुल्तान संजर 8 मई 1157 ईस्वी को वफात पा गए। सुल्तान संजर सल्जूकी सल्तनत के आखिरी बावकार सुल्तान थे, जिनकी मौत के बाद सल्जूकी सल्तनत खत्म हो गई थी। उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आने की सूरत में इस वीडियो को लाइक करें। अगर आप चैनल पर नए हो तो तारीखी चैनल को सब्सक्राइब कर लें। साथ ही साथ घंटी के बटन पर क्लिक करके इसे ऑल पर सेट कर लें, ताकि आने वाली नई वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। मैं मिलूंगा आपसे एक और नई इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें। खुदा हाफिज।